सम्राट चौधरी का वो वाक्य तो आपको याद ही होगा जिसमें वो कह रहे थे कि जब तक वो नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से न हटा दे तब तक वो अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। लेकिन अब सम्राट चौधरी का जो है वो सुर बदल गया है। अब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को बिना कुर्सी से ही हटाए अपने पगड़ी को उतारने का ऐलान कर चुके हैं। अब वो अब कब अपनी पगड़ी उतारेंगे और बिहार की सियासत में उनकी पगड़ी ने जो धूम मचाई थी वो कब हटने वाली है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से वादा किया था और जिस तरीके से दम भरा था कि भाई जब तक नीतीश कुमार को वो कुर्सी से हटा नहीं देते तब तक वो पगड़ी जो है वो नहीं उतारेंगे। उसके बाद जब नीतीश कुमार के साथ उनकी बीजेपी की सरकार बनी और वो नीतीश कुमार के साथी के रूप में उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, तब जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आपने तो कहा था कि नीतीश कुमार को आप कुर्सी से हटा देंगे, अब आप नीतीश कुमार को कुर्सी पे बिठा के खुद उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ गए हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि बीजेपी मेरी दूसरी मां है और उसका भी कद्र करना इंपॉर्टेंट है। यानी जो बीजेपी कर रहा है मैं उसके साथ हूं, मतलब पगड़ी अभी नहीं उतरने वाला, या फिर नीतीश से इस पगड़ी का कोई अब लेना देना नहीं रहा। नीतीश कुमार के साथ अभी भी वो सरकार में है और उनकी पगड़ी जो है वो सियासत में, यानी बिहार के सियासत में एक बड़ा रोल अदा कर रही थी। जब वो नीतीश कुमार के खिलाफ थे, बार बार अपने पगड़ी का जिक्र करते थे और कहते थे यह पगड़ी तभी उतरेगी जब नीतीश कुमार कुर्सी से उतर जाएंगे। आपको ज्ञात होगा कि जब सम्राट चौधरी के माता का निधन होता है उस दौरान वो पगड़ी पहनते हैं और उस पगड़ी को वो बिहार की सियासत तक खींच के लाते हैं और कहते हैं ये पगड़ी अब तब उतरेगी जब नीतीश कुमार कुर्सी से, यानी सीएम के पद से उतर जाएंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बीजेपी के साथ जो है जेडीयू सरकार बनाती है और फिर से एक बार नीतीश कुमार जो है वो सीएम बन जाते हैं और तब उनसे पूछा जाता है कि भाई अब आपके पगड़ी का क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि मेरी मां के निधन के बाद मैंने पगड़ी पहनी थी और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी मेरी दूसरी मां है। इस तरीके की बातें, इस तरीके का शब्द उन्होंने प्रयोग किया। अब चूंकि नीतीश कुमार के वो साथी के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में ही वो लड़ने वाले हैं, तब अब पगड़ी का जो है वो कोई समस्या ही नहीं रहा। और इस दौरान उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि इस बार जब वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे 2 और 3 जुलाई को, इसी दौरान वो अपना पगड़ी उतारने वाले हैं। मतलब अब बिहार की सियासत में जो एक तरीके से इनके पगड़ी का खेल चल रहा था और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी का पगड़ी तभी उतरेगा जब नीतीश कुमार कुर्सी से उतर जाएंगे, उससे पहले ही इन्होंने ये क्लियर कर दिया मीडिया से बातचीत करते हुए कि अब जब वो अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में पूजा पाठ करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, उसी दौरान जो है वो अपनी पगड़ी उतारेंगे। 2-3 जुलाई का जो है उन्होंने समय भी दे दिया, अल्टीमेटम भी जारी कर दिया कि 2-3 जुलाई तक उनकी पगड़ी उतरने वाली है। इस बात से स्पष्ट हो गया है कि सियासत में कब पलड़ा किधर का भारी हो जाए और कब कोई सियासी दावेदार जिसके खिलाफ हो उसके साथी बन जाए, ये कुछ कहना असंभव जैसा है, यानी मुश्किल है। और मैं आपको यह भी बता दूं, बिहार में कुशवाहा ब्रांड के नाम से जाने जाने वाले सम्राट चौधरी अब नीतीश के साथ हैं और नीतीश के साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में, उसमें वो नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में ही चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जैसा बताएंगे वो वैसा करेंगे। यही सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार को फूटी आंखों नहीं भाते थे और नीतीश कुमार को वो पसंद भी नहीं किया करते थे, वही अब नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में चुनाव लड़ेंगे। और रही बात पगड़ी की, तो वो तो उतरने वाली है 2 और 3 जुलाई को। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं अपनी पगड़ी उतारने वाले हैं बिना नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारे, इस बात को लेके आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।